हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। मुझे लगता है मुझे ताशी से बात करनी चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। तो आर्यन ताशी को कॉल करता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि आर्यन उसे कॉल कर रहा है। वो जल्दी से फोन उठाती है। आर्यन जी, आप कैसे हैं? ताशी, मुझे माफ कर दो। उस टाइम मुझे वो कहना पड़ा। कोई बात नहीं आर्यन जी, मैं समझ सकती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है ताशी। मैं चाहकर भी सब ठीक नहीं कर सकता। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? आखिर ऐसा क्या है जिससे आप इतना डर रहे हैं, जिससे आप इतना मजबूर हो गए हैं? बस ताशी, मेरे ही कुछ कर्मों के कुछ नतीजे हैं जो मुझे मिल रहे हैं। देखिए, आपने पहले जो भी किया, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। मैं कभी पूछूंगी भी नहीं। ऐसा नहीं है ताशी। जैसा भी है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप आज की तारीख में अगर किसी समस्या में हैं तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। बताइए मुझे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आर्यन समझ गया था कि दरवाजे पर अनन्या ही है। ताशी, बाद में बात करता हूँ। अनन्या आई है तो मुझे कॉल मत करना। वो दरवाजा खोलता है और सामने अनन्या ही थी। अरे, घर में तो कोई भी नहीं है और तुम भी बिल्कुल नॉर्मल हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे लगा शायद मैं आधे पौने घंटे बाद वापस आऊंगी तो तुम्हें ताशी के साथ देखूंगी। अफसोस। तुम अपनी घटिया सोच अपने तक ही रखो। अच्छा, जरा तुम अपना फोन चेक करवाओ। क्यों? फोन क्यों चेक करना है? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम जरूर अपने घर पर बात कर रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं कर रहा था। फोन दिखाओ। आर्यन अनन्या को अपना फोन दिखाता है, लेकिन फोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में आर्यन ने पहले ही फोन में से कॉल डिटेल डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो समझ गया था कि दरवाजे पर अनन्या ही थी। फिर अनन्या अपना पर्स लेकर वापस क्लब में चली जाती है तो वहाँ क्लब में अनन्या की कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ डांस कर रही थी और मस्ती कर रही थी। उधर घर पर आर्यन फिर से ताशी से बात करता है। अनन्या आ गई थी। उसे शक हो गया था कि शायद तुम यहाँ हो या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अब बताओ ना आर्यन जी, क्या बात है? ताशी, मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ, तुम मुझे उसके लिए शायद कभी माफ नहीं करोगी। और ये सुनने के बाद तुम्हें पछतावा भी होगा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। नहीं आर्यन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपके पास्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी जज नहीं करूंगी। थैंक यू ताशी। बताइए मुझे। असल में जब मैं अनन्या साथ रहते थे तो हमारे कुछ पर्सनल मोमेंट्स थे जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। पर ये बात सुनकर ताशी के आंसू बहने लगते हैं। पर मुझे नहीं पता कैसे अनन्या ने उन सब की वीडियो बना ली और उसे फोन में रख ली है। लेकिन ऐसा करना तो गलत है। मुझे नहीं पता था कि उसने ये सब कब किया, लेकिन वो वीडियो दिखाकर अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है और जबरदस्ती मुझे अपने पास रख रही है। तो आप फोन से फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। मैंने कई बार कोशिश की पर कुछ ना हो सका। उसके फोन पर उसका फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, हम इसका हल निकाल लेंगे। मुझे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दो ताशी। नहीं, प्लीज इस बार आप माफी मत मांगिए। वो आपका पास्ट था, मैं समझ सकती हूँ, हो जाता है। पता नहीं कभी अनन्या से मुक्ति मिलेगी या नहीं। परेशान हो गया हूं मैं। मन तो कर रहा हूं कि मर जाऊं। ऐसा मत कहिए। आप पहले ही बता देते तो हम इसे सॉल्व कर लेते, पर हम कर लेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? अभी अनन्या कहाँ है? वो क्लब गई है और पता नहीं कब आएगी। 2 या 3 या 4 बजे आएगी, कोई पता नहीं उसका। तो ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ठीक है। तो काफी देर तक वो फोन पर बात करते हैं और ताशी उसे काफी कुछ समझाती है और बताती है कि उसे इस समस्या से कैसे निकलना है। आप सब कुछ समझ गए ना, जो भी मैंने आपको समझाया? हाँ ताशी, मैं सब कुछ समझ गया। मुझे क्या करना है? ठीक है, अब मैं रखती हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजती है। आर्यन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन वहां एक लिफाफे में कुछ रखा हुआ था और आर्यन उसे उठा लेता है। फिर वो सोने चला जाता है। तो 2 घंटे बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। ये अनन्या थी। वो थोड़े नशे में थी। वो बार बार डोरबेल बजा रही थी।
जल्दी खोलो दरवाजा आर्यन, जल्दी खोलो। वहीं आर्यन को नींद आई हुई थी। अनन्या बार बार आर्यन को फोन करती है, लेकिन आर्यन गहरी नींद में था। अरे खोल क्यों नहीं रहे? अपनी बीवी को बुला रखा है क्या? अनन्या काफी जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। अचानक आर्यन की आंख खुल जाती है। वो भाग कर जाता है और दरवाजा खोलता है। अनन्या गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ लेती है। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? जल्दी बताओ, वो कहाँ छुपी है? अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? रात के 2 बज रहे हैं, मुझे नींद आ गई थी। नहीं, तुमने जरूर अंदर उस चुड़ैल को छुपा रखा है। अनन्या यहाँ वहां देखती है और ताशी को ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। अच्छा कोई नहीं, सॉरी बेबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगले दिन सुबह अनन्या उठती है और वो चाय बनाने के लिए दूध लेती है। आर्यन भी वहीं बैठा हुआ था और वो बार बार अनन्या की तरफ देख रहा था। क्या हुआ? आज तुमने नाश्ता नहीं किया? मैं कब का उठ गया हूँ और मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अच्छा, अब मायके जाने की तैयारी है? हाँ, जाऊंगा कुछ देर में। मजाक कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो फिर साथ ही चलते हैं। पहले चाय तो पी लूं, फिर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊंगा। तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चुपचाप बैठे रहो। घर पर कल जो तमाशा हुआ वो काफी नहीं था, तो साथ चलूंगी, या तुम भी नहीं जाओगे? ठीक है, तुम चाय पी लो, साथ ही चलेंगे। क्या बात है, आज तो तुम इतने समझदार कैसे बने हुए हो? कुछ खास है क्या? नहीं। आर्यन वहीं बैठकर अपना फोन चला रहा था और कुछ ही देर में अनन्या चाय पी लेती है। चाय पीने के बाद ही अनन्या बेहोश होकर गिर जाती है। तभी आर्यन एक कॉल करता है जल्दी आ, ये बेहोश हो गई है। और तभी दरवाजे से ताशी अंदर आ जाती है। जो भी करना है जल्दी करो, इस दवाई का असर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो आर्यन अनन्या का फोन लेता है और उसके फिंगरप्रिंट से फोन का लॉक खोल देता है। वो जल्दी से अपनी सारी पर्सनल फोटोज डिलीट कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? फोन को रीसेट मार दो। सिर्फ फोटो डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। वो जल्दी से अनन्या के फोन को रीसेट मार देता है और फोन वापस रख देता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। अरे वो तुम दोनों साथ, क्या बात है? मम्मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। मुझे कनाडा जाना है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसे मत कहो। आर्यन पागल हो गया है क्या तू? अब यहीं रहकर मम्मी को तो देख, वापस मत जाना। दीदी, मम्मी, जाना ही होगा। सारा सामान लेकर वापस जो आना है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अच्छा, तो आप नहीं समझी? अरे ताशी, तुमने बताया नहीं मम्मी को? नहीं आर्यन जी, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मम्मी को सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बताया। क्या बात है ताशी, बोलो ना, क्या हो गया? असल में मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमेशा के लिए यहीं रहने आ जाऊं, सबके साथ, ताशी के साथ। क्या सच में तूने अनन्या को छोड़ दिया? सच्ची बता आर्यन, अनन्या से कैसे छुटकारा मिला? ये सब ताशी की वजह से हुआ है। मम्मी अगर ये हेल्प ना करती तो मैं कभी इस जंजाल से बाहर नहीं आता। हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि ताशी बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ दीदी, जानता हूँ, बस मैं कहीं फंसा हुआ था, पर अब मैं उस जाल से बाहर निकल चुका हूँ, सिर्फ ताशी की वजह से। मेरी बहू तो खरा सोना है। राधा और नेहा खुशी से आर्यन को गले लगा लेते हैं। वहीं कुछ ही देर में अनन्या को होश आ जाता है और वो देखती है कि आर्यन घर पर नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आता है। ये जरूर अपनी माँ के पास गया होगा, मुझे लिए बगैर। उसे तो मैं बताती हूँ। वो जल्दबाजी में अपना फोन भी नहीं देखती है और कुछ ही देर में आर्यन के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि आर्यन ताशी के साथ सोफे पर बैठा है और हंसकर बातें कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हो गया, अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा आर्यन। कौन सा सबक? अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में? ये भी कहने लगे हो कि अब सभी को दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ अनन्या, क्या दिखाना है? तभी अनन्या अपना फोन निकालती है और उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि उसके फोन में तो कुछ भी नहीं था। फोन बिल्कुल खाली था। ये किसने किया? आर्यन और ताशी हंसने लगते हैं। क्यों, क्या हुआ? दिखाओ ना, ब्लैकमेल करो अब। ये अच्छा नहीं किया तुमने। अच्छा, तो तुमने भी नहीं किया अनन्या, फिर मैं कैसे अच्छा करता? और मैं माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे अनन्या, नशे वाली दवाई देने के लिए। तुम सबको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, मत छोड़ो, अब तुम जा सकती हो। ताशी और आर्यन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उसके सामने खड़े थे।
अनन्या उन दोनों को बहुत गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा, अनन्या, आर्यन जी मेरे हैं और मेरे रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लेना। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया था मेरे साथ अनन्या। मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, ब्लैकमेल किया मुझे भी ऐसा करना पड़ा, वरना तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे मौत को गले लगाना पड़ता। देख लूंगी मैं तुम दोनों को। देख लो, हम सामने ही हैं। हम बस बहुत देख लिया, आप जाओ यहाँ से। इसके बाद आर्यन और ताशी दरवाजा बंद कर लेते हैं और अनन्या वहां से चली जाती है, क्योंकि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला था। थैंक यू सो मच ताशी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। कोई बात नहीं आर्यन जी, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपकी पत्नी हूँ और हर मुसीबत से निकालूंगी आपको। थैंक यू सो मच ताशी, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। असल में एक रात पहले ही जब अनन्या क्लब में थी तो ताशी ही दरवाजे पर उसे लिफाफे में आर्यन को एक दवाई देकर गई थी, और वही दवाई आर्यन ने चाय में डाल दी थी। इसी वजह से अनन्या बेहोश हो गई थी। इस आफत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ये काम करना पड़ा, और अब सब लोग साथ में रहते हैं। कुछ टाइम बाद आर्यन कनाडा से सामान भी वापस लेकर आता है और ताशी और आर्यन हमेशा साथ में रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।